शाह नीतीश के बीच पिस गए चिराग। चाचा से तेजस्वी की 30 मिनट की मुलाकात। शाह को क्यों याद आने लगे लोकसभा चुनाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में बदला वक्त देख कर लिया जाता है और वो वक्त आ चुका है। मोदी शाह की बीजेपी को सबक सिखाने के लिए उन्हें एक मजबूत साथी की जरूरत थी। अब उस पार्टी के चीफ और उस चीफ के उत्तराधिकारी से उन्हें क्लियरेंस मिल गई है। क्लियरेंस यही है कि आप हमारे साथ आ सकते हैं। दोस्तों, मैं बात चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की कर रहा हूं, जिनकी राजनीति का बीजेपी ने पहले तो भरपूर इस्तेमाल किया और जब जी भर गया तो उन्हें साइडलाइन करने में देर नहीं लगाई। पशुपति पारस का लोकसभा चुनाव से पहले उनके भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया गया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। फिर लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें दूर करके उनके भतीजे चिराग पासवान को बीजेपी की ओर से तवज्जो मिली। ये सब बातें बिहार की राजनीति की किताब के पहले पन्ने पर लिखी जा चुकी हैं। तो दोस्तों, पिछली बातों पर नहीं जाते हुए अब मैं आपको ये बताता हूँ पशुपति पारस की राजनीति कैसे न सिर्फ मोदी शाह बल्कि अपने भतीजे चिराग पासवान की राजनीति के लिए घातक साबित होने वाली है। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की ये मुलाकात एक हफ्ते में तीसरी बार है। इस मुलाकात के बारे में अब दावा यही हो रहा है कि पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। बताया जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी छोटे छोटे सहयोगी दलों से गठबंधन कर अपनी ताकत को बढ़ा रही है। लालू से मुलाकात के बाद पशुपति पारस कई सवालों को नज़रअंदाज करते हुए दिखे। अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर पशुपति पारस के आवास पर जाकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद आरएलजेपी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि पशुपति पारस इससे पहले कई बार ये कहते नजर आए हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है। हालांकि समय समय पर उनकी नाराजगी भी सामने आती रहती है। अब रविवार यानी 19 जनवरी को अचानक पशुपति पारस पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंच गए। बताया जा रहा है कि यहां दोनों नेताओं के बीच करीब आधा घंटे की बातचीत हुई। इसके बाद पशुपति पारस वहां से निकल गए। इस मुलाकात पर आरजेडी सांसद और लालू परिवार के करीबी संजय यादव का बयान सामने आया। संजय यादव ने कहा, पशुपति पारस और प्रिंस पासवान के साथ लालू यादव की मुलाकात हुई है। इनके बेटे के साथ लालू यादव से मुलाकात करने के कई मायने हैं। एक तरह से पशुपति पारस कहीं ना कहीं महागठबंधन में शामिल होकर प्रिंस पासवान की राजनीति को मजबूत ठीक उसी तरह से कर रहे हैं जैसे उनके बड़े भाई रामविलास पासवान ने किया था। इससे आगे आरजेडी सांसद ने कहा, पशुपति कुमार पारस महागठबंधन का हिस्सा होंगे या नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। पशुपति कुमार पारस एक अनुभवी राजनेता हैं। वो किसी भी गठबंधन के साथ रहें, गठबंधन को फायदा ही होगा। तो साफ है, भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इतना तो तय है, महागठबंधन में चिराग पासवान के चाचा के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले मकर संक्रांति के भोज पर लालू भी पारस के घर गए थे। पशुपति पारस ने 15 जनवरी को पटना में दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया था, जिसमें शामिल होने लालू यादव भी उनके घर पहुंचे थे। लालू यादव अपनी वैनिटी वैन से बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ पशुपति पारस के घर गए थे। भेंट मुलाकात और बातचीत ऐसे ही सही दिशा में रही तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय भी महागठबंधन का घटक बन जाएगी। इसका संकेत आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पारस की भेंट के साथ आरजेडी की ओर से मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स से मिल रहा है। पारस ने 3 बार लालू यादव से मुलाकात की है और इस बार तो अपने बेटे और आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भी साथ थे। दोनों पक्षों से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं मिली, लेकिन अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि साझेदारी की बात लगभग तय हो चुकी है। चुनावी वर्ष में इतनी मुलाकात यूं ही नहीं होती। चर्चा है कि आरएलजेपी को महागठबंधन में शामिल कर लालू ये संदेश देने की जुगत में है कि अनुसूचित जाति का वोट बैंक एनडीए से खिसककर महागठबंधन से जुड़ गया है। आरजेडी के जनाधार के साथ जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति को जोड़कर एक बड़ा समीकरण बनाने का जतन कर रहे हैं
आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को रिझाने का भरसक प्रयास किया था। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो वो जुमई, हाजीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुंगेर और खगड़िया जिले की कुछ विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कहा जा रहा है कि इससे अगड़ी और दलितों के वोटों में बिखराव होगा, जिसका फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन को मिल सकता है। दोस्तों, अगर महागठबंधन में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस शामिल हो जाते हैं तो उनके पास न सिर्फ मोदी शाह बल्कि अपने भतीजे चिराग पासवान से भी बदला लेने का भरपूर मौका होगा। माना जा रहा है पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने पर बिहार में एनडीए खासकर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। चिराग पासवान के पास इस विधानसभा चुनाव में अपने चाचा पशुपति पारस से निपटने की एक बड़ी चुनौती होगी। तो पशुपति पारस लोकसभा चुनाव का हिसाब अपने भतीजे चिराग पासवान से जरूर लेना चाहेंगे। शुक्रिया।